मेरे को कमजोर कर देंगे तुम लोग। बात सुनिए, अपनी बात है नहीं तो अब तो एक छोटे से किसान के बेटे संगठन के कारण मेरी हाथ जोड़ करके ये मेरी फौज है। इसके अलावा राव इंद्रजीत कहते हैं कि 40-45 मेरी मुट्ठी में विधायक है, मैं जब चाहूँ सीएम बन। हरियाणा चुनावी रण में एक टीस है। ये टीस भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो आस लगाए बैठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के तहत ऐसे फैसले चुनाव से पहले लिए गए जिसके बाद ये टीस बढ़ती हुई नजर आई। टीस बगावत में बदल गई, नाराजगी जाहिर हुई और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने तक का ऐलान कर दिया। अब यही दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा भी सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह का गुट है। राव इंद्रजीत अहिरवाल बेल्ट की 8 सीटों पर अपने समर्थक प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में उतरने के साथ उनका समर्थन करने के साथ साथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गुट नजर आता है मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी का। इस बीच में कई दिग्गज चेहरे मझधार में लटके हुए नजर आते हैं। इस कड़ी में बात करें महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद से लेकर कई बड़े पदों को संभालते हुए रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी में नजर आए। रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी के तहत महेंद्रगढ़ से 5 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस दिग्गज चेहरे को मौका नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चेहरे को साइड ही कर दिया। इस चेहरे को सिरे से नकार दिया। चुनावी लिस्ट के दौरान रामविलास शर्मा का नाम महेंद्रगढ़ से नहीं आया, इसकी जगह कंवर सिंह यादव का नाम लिया गया। नाम आया महेंद्रगढ़ से सीट न मिलने की वजह से रामविलास शर्मा का बागी तेवर देखने को मिला। उस वक्त रोते बिलखते हुए भी नजर आए, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का भी ऐलान कर दिया। कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल करते हुए भी नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ माहौल बना कि रामविलास शर्मा वापस लौटे, उनके कदम पीछे मुड़े और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रहते हुए नजर आए। उस दौरान रामविलास शर्मा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, देखिए जरा।
सारी भारतीय जनता पार्टी जिले की 5 मंडल अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव सब लोग बैठे। ये बाबा जयराम दास शुरू में 77 में पार्टी ने चुनाव लड़ाया तो यही कहा कि भाई रामविलास कौन सो, क्योंकि मैं तो बिहार की गया जेल से आया था। तो लोगों ने बोले बाबा जयराम आड़ो रामविलास। मेरे पिताजी का नाम भी जयराम है और मेरे भगवान का नाम भी जयराम है। और यही छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने आपके साथ 55 साल का ये संघर्ष है। झंडा नहीं बदला, डंडा नहीं बदला, एजेंडा नहीं बदला। आपके ये आंसू जो है, मेरे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? नहीं जी। मैं 11 दिन के पुलिस रिमांड पर रहा, तब महेंद्रगढ़ की माटी को दाग नहीं लगने दिया। मैं बिहार की गया जेल में 5 फीट की कोठरी में रहा, महेंद्रगढ़ को बदनाम नहीं किया ना। आपने मंत्री रखा, संतरी रखा, आपके नाम पर छोटी मोटी सब लड़ाई लड़ी ना। कैलाश जी चौधरी उस दिन कार्यकर्ता सम्मेलन में आए तो बारिश हुई कि ना? ये क्या मतलब कि भगवान आपकी भावनाओं का आदर कर नहीं करो जी। हाँ, मेरी आपके चरणों में, आप में से कुछ बच्चे तो मैंने गोदी में खेला। मैं तीसरी पीढ़ी का चौकीदारा कर, आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम भगवान की कसम, सर ये गद्दार आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैं बात सुनिए, अपनी बात है मेरे, नहीं तो अब तो एक छोटे से किसान के बेटे संगठन के कारण मेरी हाथ जोड़ करके, ये मेरी फौज है। महेंद्रगढ़ बीजेपी की छावनी इसलिए कहलाती है, आपने सर्दी को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया, प्रताड़ना को बर्दाश्त किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने खून दिया और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पार्टी के इस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। और मेरी इस बात को, मुझे अब पता नहीं जिंदगी 15 साल की है, 10 साल की है, मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। सर ये कसाई को मेरे को कमजोर मत करिए। महेंद्रगढ़ एक मिनट ना, महेंद्रगढ़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, बोल बाबा जयराम दास की जय, बोल बाबा बुरास्ता की जय, बोल बाबा
रामविलास शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया कि 55 साल का सफर है और भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में ही नकार दिया है। यहाँ रामविलास शर्मा के समर्थकों का नारा न्याप सिंह सैनी के खिलाफ, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ देखने को मिला। इस बीच में रामविलास शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं समर्थन न्याप सिंह सैनी को नहीं दूंगा, बल्कि समर्थन राव इंद्रजीत सिंह को दूंगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताना भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही दो चेहरों में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ न्याप सिंह सैनी तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह, जो अब 8 अहिरवाल बेल्ट की 8 सीटें मिलने के बाद दावा करते हैं कि जनता चाहती है कि सीएम पद की दावेदारी तो मैं ही ठोकूं। वहीं राव इंद्रजीत के समर्थन में अब रामविलास शर्मा भी आ जाते हैं। उनकी बेटी आरती राव सिंह के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। अटेली के एक गांव में पहुंचते हैं राव इंद्रजीत सिंह, आरती राव सिंह और रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि आपके भरोसे से क्या मैं ये जीत की माला आरती राव सिंह के गले में डाल दूं? अगर आप चाहते हैं तो जीत की माला आरती राव सिंह को पहना दूं। जनता समर्थन देती है और रामविलास शर्मा माला फूलों की आरती राव सिंह के गले में डाल देते हैं। दावा करते हैं कि इस सीट पर आरती राव सिंह की जीत ही होगी। इसी के साथ साथ ये कहते हैं कि बागेश्वर धाम के इर्द गिर्द जो चारों तरफ जो माहौल है वो बताता है कि यहीं से होगा मुख्यमंत्री। ये दावा करते हैं रामविलास शर्मा की ये दावा किया जा रहा है कि अब जो मुख्यमंत्री चेहरा या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो काबिज हो सकता है वो राव इंद्रजीत सिंह ही हो सकते हैं। राव इंद्रजीत के समर्थन में रामविलास शर्मा समर्थन के साथ प्रचार प्रसार करना और इसी के साथ साथ सीएम पद को लेकर राव इंद्रजीत का नाम आगे करना। नाम नहीं लिया, लेकिन साफ शब्दों में ये कहा अहिरवाल समुदाय और अहिरवाल बेल्ट की ये सीटें जीतने के साथ साथ यहीं से होगा सीएम चेहरा। ये दावा तो किया गया, लेकिन राव इंद्रजीत के सीएम पद को लेकर मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक नजर जरा। जिस तरह से ये बात भी उठती थी कि भाई शैलजा वर्सेस हुड्डा जो ग्रुप है वो आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, लेकिन एक मंच पे नजर आते हैं, तो एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन कम से कम हम साथ खड़े हुए नजर आएंगे और लगातार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक ये बात का पता नहीं चल पा रहा है कि सब साथ में ही हैं या फिर साथ में होने का जो एक दावा करते हुए नजर आते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो कुल मिलाकर जो बड़े नेता हैं, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे न्याप सिंह सैनी हो या फिर खट्टर हो या अनिल विज हो, एक जो तालमेल दिखाई देना चाहिए वो तालमेल का अभाव। अब साफ तौर पर तो यही दर्शाया जा रहा है कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगाती हुई नजर आई है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, कांग्रेस पार्टी में कुमारी सैलजा की लड़ाई है, रणदीप सिंह सुरजेवाला की लड़ाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई है, लेकिन असल लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी में है। 2 बार सरकार बना ली, 2 बार सत्ता में आ गए, लेकिन तीसरी बार सत्ता में आने के लिए यही चेहरे चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, राव इंद्रजीत सिंह क्या सीएम पद की दावेदारी के लिए जो दावा ठोक रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं? रामविलास शर्मा का कदम उठाना क्या ये दर्शाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है विधानसभा चुनाव के बाद? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।